अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम रबिया साजिद है और मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की पढ़ा था और अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो है लैंग्वेज डिसऑर्डर पे। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का सेकंड डिसऑर्डर आता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी ताकि आपके लिए ज़्यादा ईजी हो अंडरस्टैंड करने, लैंग्वेज डिसऑर्डर अंडरस्टैंड करने के लिए। तो वो ये है कि जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है उसका कोई भी कनेक्शन डायरेक्टली किसी हेयरिंग प्रॉब्लम से या कोई सेंसरी इम्पेयरमेंट या मोटर डिसफंक्शन या मेडिकल या कोई और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं होता। इसका कोई भी कनेक्शन इन सारे न्यूरोलॉजिकल या मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं है। सो ये अगर ये मेडिकल कंडीशन की वजह से ऐसा है तो इट मीन्स कि आपको लैंग्वेज डिसऑर्डर एटलीस्ट नहीं है। ओके, लैंग्वेज डिसऑर्डर हम स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज को सबसे पहले हम लैंग्वेज को जानना चाहेंगे कि लैंग्वेज है क्या। लैंग्वेज क्या है कि हम लोग दूसरों से बात करने के लिए या समझने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें और दूसरों की बात को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इट मीन्स कि लैंग्वेज क्या हुआ कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या डिफरेंट साइन लैंग्वेज भी हो सकती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंबल्स को यूज़ करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम लैंग्वेज डिसऑर्डर की टाइप्स देखें तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। अब रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होती है कि जिसमें अंडरस्टैंडिंग की आती है, और अगर हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की बात करें तो इसमें बात आती है स्पोकन की प्रोडक्शन की बात आती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है कि कंप्रीहेंड कैसे करता है जो भी बच्चा है उसको, क्या वो दूसरों की बात को अंडरस्टैंड कर रहा है इजीली या नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़ यह है कि वो अपने बारे में या दूसरों के बारे में कैसे बातचीत करता है, क्या कम्युनिकेशन करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज़ करता है, क्या वो पूरे तरीके से सेंटेंस बोल रहा है या नहीं बोल रहा, या आप उससे कोई ऑर्डर या कोई बात कहते हो तो क्या वो आपकी बात इजीली समझ पा रहा है या नहीं पा रहा। तो अब अगर हम लोग इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाएं तो लैंग्वेज डिसऑर्डर का जो ए पार्ट है उसमें क्या है कि बच्चे को परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी होती है दो चीज़ों में, एक्विजिशन में और यूज़ ऑफ लैंग्वेज में। अब एक्विजिशन क्या है कि एक ह्यूमन एक्वायर कैसे करता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो परसीव कर सके, कंप्रीहेंड कर सके, और दूसरी चीज़ कि वो दूसरों प्रोड्यूस कर सके, दूसरों के साथ सेंटेंस पूरा कंप्लीट करके या अपनी बात को दूसरों के साथ कैसे वो कम्युनिकेट करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करता है, कौन से सेंटेंस यूज़ करता है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके बात करता है या दो तीन लफ्ज़ों में ही अपनी बात को समझा देता है। और दूसरी चीज़ है यूज़ ऑफ लैंग्वेज के, उसको कम्युनिकेट करने के लिए क्या वो इजीली कम्युनिकेट कर रहा है, उसको वो पूरी बात समझा पा रहा है या नहीं पा रहा। तो जैसे लैंग्वेज डिसऑर्डर में बताया है कि दो चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, डेफिसिट इन कंप्रीहेंशन और डेफिसिट इन प्रोडक्शन। तो रिसेप्टिव या एक्सप्रेसिव इन दोनों में से किसी में मसाइल होंगे। ओके, नंबर वन क्या है कि उनकी जो वोकेबलरी है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। ये दो लफ्ज़ों में, जैसे आप लोग देखते हैं कि बच्चा जो है वो मामा पापा 2 साल में गैबलिंग करना चाहिए, हाँ अपने लैंग्वेज में हम जैसे कह रहे होते हैं कि पश्तो में बोल रहा है, ये अपनी लैंग्वेज बोल रहा है, इसको हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन उसको समझ, हम लोग उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हो कि वो बच्चा बिल्कुल कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और या फिर दूसरी तरफ ये होता है क्योंकि रिसेप्टिव लैंग्वेज पहले आती है कि लाइक बच्चा जो है वो पहले अंडरस्टैंड करना शुरू करता है चीज़ों को। जैसे उसकी मदर कहती है बच्चा यहाँ से यहाँ रखो, ये चीज़ उठा के लाओ, यहाँ से ये चीज़ करो, तो वो बच्चा उसकी मदर की जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो फॉलो कर रहा होता है, उसकी बात समझ रहा होता है। तो अगर वो ऐसा नहीं कर रहा, अगर उसको अंडरस्टैंडिंग में इश्यू आ रहा है या उसको साइन लैंग्वेज या आपकी बात समझ नहीं आ रही, इट मीन्स कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा। जैसे कि मैंने कहा रिसेप्टिव लैंग्वेज पहले आती है क्योंकि बच्चा बोलना पहले स्टार्ट नहीं करता, पहले लोगों को देखना, उनकी लिप्स को देखना कि वो कैसे बोल रहे हैं उस वर्ड को, पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोडक्शन पे आता है, पहले वो समझने की कोशिश करता है। आप लोग देखेंगे कि वो अपने हाथों के थ्रू या लिप्सिंग, आप लोग लिप्स जब वो आप बात कर रहे होते हो वो आपके लिप्स की तरफ बच्चा बहुत गौर से देख रहा होता है कि क्या बात हो रही है।
तो इससे क्या होता है कि वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है और वही चीज़ वो बोलने की कोशिश कर रहा होता है, जिसको हम कह रहे थे ये पंजाबी पता नहीं क्या फ़ारसी अपनी लैंग्वेज बोल रहा है, तो वो हमारी तरह ही बोल रहा होता है, लेकिन हमारे लिए वो अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वही जब वो बच्चा बोलना शुरू करता है और कुछ लैंग्वेज बोलता है तो हम कहते हैं पता नहीं ये बच्चे ने कहाँ से सीखा है। तो बच्चा जो है वो उस लोगों चीज़ों को समझना और अपने अंदर स्टोर करना बहुत अर्ली एज से शुरू कर देता है। ओके, दूसरी चीज़ आती है कि उसके जो सेंटेंस होंगे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगा, कि मतलब 2 या 3 लफ्ज़ों में वो अपनी बात को कंप्लीट कर लेगा, बल्कि दूसरे जो बच्चे होंगे उनकी दूसरे बच्चे कंप्लीट बात करेंगे, समझाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन इनके अंदर ये चीज़ नहीं होती। ये लोग 2-3 लफ्ज़ों में ही अपनी बात को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि उनको इम्पेयरमेंट होती है इन डिस्कोर्स, लाइक उनकी स्पोकन, रिटन, इन सब चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसका जो ऑनसेट है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि अगर उसका कोई मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से ऐसा नहीं है, तो फिर क्या आपको किसी न किसी साइकोथेरेपिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कॉजेज़ जो हैं वो अब तक अननोन है, नहीं पता कि किस वजह से ये रियली है। हो सकता है इनहेरिटेड हो, या कोई एंजाइटी हो, या कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से बच्चे में ऐसी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन ये है कि अगर आप लोग अर्ली एज में ही उसकी चीज़ पकड़ लेंगे या रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, तो आपको ट्रीटमेंट में और वो बच्चे के लिए भी ज़्यादा ईजी होगा कि वो जल्द ही उस चीज़ को ट्रीट होकर वो अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सकेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।